पंचासीन अतिथि साधु संत और पितातुल्य बुजुर्गों, माता और बहनों, जो ये दूर दराज से आए, इन्होंने अपना व्यक्तित्व रखा तो एक समाज की हित की बात रखी कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि समाज को सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए। मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थक हूँ, सामाजिक शिक्षा देनी चाहिए। क्यों? आजकल लोग शिक्षा सामाजिक समाज का दर्पण है, ये चीज मानते हैं, हेडलाइन लिखते, पट्टी लिखते हैं कि भाई शिक्षा है वो समाज का दर्पण है, मानते हैं। पर उस शिक्षा के दो पहलू होने चाहिए, एक पहलू होना चाहिए सामाजिक, दूसरा होना चाहिए व्यवसायिक। तो इन्होंने सामाजिक पक्ष रखा कि भाई जहाँ सरकारी स्कूल है वहाँ टीचर नहीं है। तो क्या है कि लोगों को यह पता नहीं कि स्कूल में कितने अध्यापक है, क्या स्कूल की व्यवस्था है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग पढ़ा रहे हैं। स्कूल का ढांचा बिल्कुल लचर है और लोगों को पता नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि हर आदमी क्या चाहते कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल कॉलेज करे, उसके बाद कॉलेज हो जाने के बाद जब नौकरी लगे तब सरकारी लगे। नौकरी सरकारी लग के, सरकारी नौकर लग के कहा था सरकारी स्कूल में, जब विभाग सारा सरकारी चाहिए और नीचे की पट्टी चाहिए प्राइवेट खाली, तो बेमेल सामाजिक शिक्षा कहाँ स्थापित होगी? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भाई आप जो स्कूल और समाज है इनका एक दोनों का बिल्कुल पक्षधर होना चाहिए कि भाई समाज कहाँ से बनता है? शिक्षा से। शिक्षा बिल्कुल किसका आधार है कि एक बच्चा का पहला जो चीज होती है वो परिवार से शुरू होती है और परिवार से बच्चा जाता है स्कूल में। स्कूल में क्या सीखता है? जब स्कूल में शिक्षक ही नहीं है, स्कूल की प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है, तो बच्चा सामाजिक तरीके से कुछ से नहीं सीख पाएगा और वह धीरे धीरे ऊपर जाके क्या करते हैं, फर्जीवाड़े तरीके से शिक्षक बन के इन भारतीय भविष्य को, कर्णधार को आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो व्यवसायिक और सामाजिक शिक्षा है इनका ढांचा बिल्कुल लचर हो चुका है और ऊपरी लेवल पे दिखावा है। इस दिखावे को अगर आम जनता जब स्वीकार कर लेती है तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो भाई साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि ये आम आदमी सक्रिय नहीं, जागरूक नहीं है। बिल्कुल आराम है, कोई बात नहीं। तो एक समाज को सही दिशा देने के लिए अच्छी शिक्षा बिल्कुल जरूरी है। अच्छी शिक्षा कहाँ से मिलेगी? हर आदमी, हर घर परिवार से कि मेरा बच्चा कब स्कूल जा रहा है, कितने बजे आ रहा है। एक लड़का मान लो कि भाई स्कूल गया 10 बजे से 4:30, वो घर पे आ रहा रात को 9 बजे, और एक अपनी बहन बेटी 4:30 की 7 बज गई, तो बेटा तू कहाँ थी? तो वही शब्द अपने बेटे से करो ना भाई कि बेटा तू भी कहाँ था, 3 घंटे तू भी लेट है, बेटा अपना कहीं घूम रहा, कोई उसको सब आ जाती, और एक लड़की को 2 घंटे की आ जाती। बिल्कुल लड़का लड़की में कोई भेद मत रखो, समानता की भाव रखो और दोनों को एक ही सवाल को कि बिल्कुल शिक्षा समाज के लिए जरूरी है, पर समाज का पक्षधर रहो। समाज के क्या संस्कार है, संस्कार में बंधे रहो और फिर संस्कार के साथ अध्ययन करो। अपन क्या करते हैं, बच्चे को 5वीं क्लास पास की और क्या करते हैं कि हॉस्टल में भेज दो। हॉस्टल में क्या होता है, वर्ण संकर जातीय माहौल होता है कि भाई यहाँ से के बाहर भेज दो, जोधपुर भेज दो, दिल्ली भेज दो, कोटा भेज दो। वहाँ सारे बिस्तु समाज की यूनिटी थोड़ी होती है। वहाँ गुर्जर होगा, मीणा होगा, हर समाज का लोग होगा। जब वो 5-7 साल बच्चा उस माहौल में रहेगा, 5-7 साल माहौल में रहेगा तो क्या करेगा, परिवार की स्थिति दूरियां बनती जाएगी। हाँ, परिवार को बोलेगा मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ठीक हूँ, इतनी बात करेगा। उसका ये व्यवहारिकता और माहौल दूसरी तरफ, दूसरे समाज और दूसरे संकट की तरफ चला जाएगा। फिर क्या होगा, ऑलमोस्ट वो 2 स्थान पे खड़ा हो जाए। उसको समाज और परिवार भी चाहिए और जहाँ वो माहौल क्रिएट किया उसको वो माहौल भी चाहिए। तब उसको वो माहौल पाने के लिए वो हो जाएगा, समाज उसको खींचेगा। तो 2 नाव में पैर रखोगे तो इसका हासिल क्या होता बताओ आप? नहीं सक्सेस होगा। अगर एक ही नाव में पैर रखना है तो पहले क्या होता है कि जैसे बच्चा कहीं पढ़ रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है, उसको सामाजिक गतिविधियों से अवगत करो कि हमारे समाज के क्या नियम है, 29 नियम है, इसमें ये होता है, इतने शब्द है। इन चीजों की जानकारी उस बच्चों को बिल्कुल टाइम पे देते रहो। समय समय पे जो सामाजिक कार्यक्रम है उसमें आप उसको लाते रहो। उसको बोलने का मौका, 100 बच्चे होते हैं, 100 में से किसी एक बच्चे को बोलने का मौका दिया जाता है कि 1-2 शब्द बोलिए, तो बच्चा खड़ा होकर नहीं बोल पाएगा, हिचकिचाएगा। जो एक अंदर संकोच की भावना है वो होगी। अब आपको बोल दिया जाए कि भाई आप 100 बंदे बैठे हो, इस 100 बंदों में से कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, किसको ज्ञान है, किसको ज्ञान नहीं है, ऐसी चीजों को नॉलेज करनी है, उसको ज्ञान में लेना है। उसके लिए अपनी कई मानसिक जो योग्यता है उसका उपयोग करना पड़ता है। और सबसे पहले बच्चे को बिल्कुल, आप कोई भी बात अगर कोई बोल रहा है उसको दबाइए मत, उसकी बात सुनिए, वो क्या कह रहा है, चाहे वो समाज की कह रहा है, उसकी इंटरेस्ट है। बच्चा अगर 10वीं पास किया, 10वीं बच्चे का मेन ट्रैक होता है 10th क्लास, 10वीं पास की,
10वीं पास करते ही क्या कहते हैं कि मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, मेरी बेटी को डॉक्टर बनाना है। अब बच्चे को बनना है RS, कलेक्टर, SDM, वो 8 सब्जेक्ट में जाना चाहता है, पर उसको जबरदस्ती खींच घसीट पीट के साइंस में डाल दिया जाता है। अब उसका इंटरेस्ट साइंस में 45 मार्क्स है, आर्ट्स में 70 मार्क्स है, पर उसके मार्क्स को ये बोला कि मार्क्स देखो, कोई मार्क्स नहीं देखता। क्यों? उस बच्चे की रुचि कोई नहीं जाता, उसको डांट फटकार दबा दबा कर उस फील्ड में डाल दिया जाता। अब वो आगे जाके क्या करता है, जिसको जो चीज, अब जिसको ट्रैक्टर चलाना ही नहीं आता उसको बोले इस पूरे खेत में ट्रैक्टर से हल चला दे, ऐसे कर दे, अब नहीं आता है वो या तो किसी खेजड़ी में डालेगा या पलटी मारेगा, पर सक्सेस है। तो ये 10वीं के बाद जो बच्चे का ट्रैक चेंज होता है, आप उसको पलटी मारने से रोकिए, उस बच्चे को बिठाइए, पूछिए कि भाई क्या है तू, तेरा क्या किस विषय में इंटरेस्ट है, तू किस ओर जाना चाहता है, तेरा सामाजिक क्या इंटरेस्ट है, तू समाज में क्या रुचि रखता है, तू समाज में तेरा क्या वक्तव्य देना चाहता है, एजुकेशन में क्या वक्तव्य देना, ये चीजें उन बच्चों से आप लीजिए। पहली बात है, एक माँ बाप बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त होने चाहिए। जो बच्चा अपने मन में कोई दिक्कत है, तकलीफ है, जो भी बात है, अपने माँ बाप से खुल के कीजिए। अब बच्चा माँ बाप से शर्माता है, घबराता है, कहता नहीं है, और बाहर जाके दूसरों को ये कहता है कि मेरी ये समस्या है, मेरे पास फाइनेंशियल इश्यू है, मैं फैमिली पुअर हूँ, उसमें कई बातें झूठी होती है, उसमें कई व्यक्ति झूठे निकल के आते हैं। तो हम सभी को एक पहले प्रण लेना चाहिए, जो यहाँ बहन बेटी, माता बहन है और पिता तुल्य बुजुर्गों में आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने बेटे बहन कैसा है उनका सब चीज पूछिए, भाई कितनी पढ़ रहा है, तेरी क्या समस्या है, हर 10-15 दिन में एक बार उसका 10 मिनट का रिव्यू लीजिए कि भाई क्यों, क्या पढ़ रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या माहौल है, कौन तेरे साथ रह रहा है, क्या अध्ययन है तुम्हारा, और क्या अध्ययन से लियो, कितना क्या पढ़ा, कितना क्या लिखा, सारी चीजों की रिव्यू। उस बच्चे की अगर वो झूठ बोलता है तो 10 में से 5 बात तो झूठी निकलेगी आपको, और 10 में से अगर 5 बात झूठी निकलती तो आपको समझ में आ जाए कि ट्रिक चेंज हो चुका है, जाना भीन वाला पर रहने वाला की तरफ निकल रहा है। इसको रोकने के लिए क्या करना, उसको बुलाओ, बिठाओ, समझाओ क्या कमियां रही है, हमसे क्या तेरी परवरिश में कोई कमी रही। सबसे पहले माता पिता की परवरिश अगर अच्छी होगी तो बच्चा अपने आप ही अच्छा करेगा। वो पहले सोचेगा कि पहले मेरा माँ बाप और परिवार है, और सबसे अपन जो सबसे प्यार करते हैं, सबसे पहला प्यार माँ बाप से करना चाहिए। बच्चा कभी अपना वक्तव्य गलत नहीं रखेगा, झूठा नहीं रखेगा। क्यों? कि वो जो भी काम करेगा 7 बार सोचेगा कि इसके पीछे मेरे माँ बाप का नाम है, मेरे माँ बाप, अगर मैं कोई गलत उल्टा सीधा कोई मकसद रखता हूँ तो जानते जगह मेरे माँ बाप बैठते उनके जो उनका सिर है वो शर्म से नीचे हो जाए। और जो बेटे माँ बाप का सिर शर्म से नीचा करे तो बच्चा है ही नहीं, वो एक बदला है। ये मान लो बच्चा नहीं, वो बदला। अगर बाप अपना किसी के सामने बोले मेरी बेटी की गलती और मेरी पकड़ी आपके पैरों में, तो बेटा नहीं, वो बदला है। ये आप इस बात को बिल्कुल दिल से और गहनता से स्वीकार कर, यह मत सोचो कि भाई बच्चा 12th कर लिया, नौकरी नहीं लगा और मुझे क्या करना चाहिए, नौकरी क्यों नहीं, उसको आप प्रेशर क्यों बना रहे हो। अब आबादी क्या है, कितनी जनसंख्या है, गाँव साहब बावर लो, हाँ हाँ सही है कि हाँ तो है, बात को बता रहे कौन मत बताओ, देखो मेरी बात सुनो बाजी, मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल जवाब दूं। देखो कि देखो 100 बात करते हैं अपन, कोई गुरु ज्ञान देता, घर वाले पहली बात बोलते हैं कि बेटा इस रास्ते मत जाना, बस में बैठ के उस जाना, वहां से आगे की तेरे को बस मिलेगी। बेटा यह बात स्वीकार जरूर करता है, बार बार बाहर निकलते ही बदमाश होता है, उसको फोन कर, तेरी गाड़ी लेके मेरे को लेने आ, मैं तेरे साथ चलता हूँ। ट्रैक तो घर से निकलते ही चेंज हो गया, पर माँ बाप को यह हकीकत पता ही नहीं। अब माँ बाप को इतना, भाई आदमी जब सक्षम और अगले रास्ते जाता है सबको पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या, ये जनता को पता है। अपने समाज के साथ संत क्या करते हैं किसी को पता नहीं है क्या। आप ये कहते हो कि बूढ़ों को पता है, समाज को देख लिया, पगड़ी रख दी, सबको पता है, पर सच बोलने की हिम्मत 100 में से 2 ही रखते हैं। 98 ये बोलते हैं जैसा हो रहा है वो ठीक है। भेड़ चाल के पीछे क्यों चल रहे हो आप भी एक आजाद हिंद देश के 1947 में आज आजाद हिंद देश के निवासी हो और कोई गलत बात कह रहे हैं कि यार हमारे साथ संत अगर महाराज जी ने बोल दे वो बात सही है। अगर सही महाराज जी सत्य बोले तो बिल्कुल सत्य, अगर महाराज जी ने गलत बात महाराज जी को बोल दे महाराज जी आपकी गलत बात है और ये हम समाज में स्वीकार कतई नहीं करेंगे। एक बार बोलेगा 4 जगह विरोध होगा, बात छोड़ देंगे। अगर अपन किसी बात का विरोध ही नहीं करेंगे, भेड़ एक कुएं में गिरती है तो 20 गिर जाती है, शेर गिरता है क्या, अकेला ही घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत है, उतना बेखौफ है वो कि वो खुद में सक्षम है, वो क्या चाहता है वो कर सकता है। वाह वाह वाह। तो मैं एक आप एक शेर हो, बात है, आप एक शेर हो, आप में
हर इंसान को एंटीक पीस बनाया है, अलग सॉफ्टवेयर है। इंसान का जो माइंड का लेवल होता है, अगर 1% भी यूज कर ले, 1% सिंगल 1% यूज, आदमी को किसी की जरूरत नहीं है। और समाज में जो अपने 29 नियम बनाए हुए, अगर उनका आचरण कर ले, चलो कुछ मजबूरी में कुछ नियम आचरित नहीं होते, पर अगर उन नियमों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो किसी प्रकार की समस्या और व्यवधान पैदा नहीं होगा। समस्या व्यवधान पैदा करने का हक अपन खुद रखते हैं। अगर अपना खर्चा 100 रुपए और 150 करेंगे, 50 का व्यवधान अपन खुद पैदा करेंगे, यह मेरा मानना है। अपन जाते शिक्षा से लेकर अब समाज की ओर, दोनों का एक जो मेघमा है, ट्रायंगल होता है 3 चीज का, राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक, तीनों। सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल आदमी इश्यू लेता है, ज्योग्राफी उसका जो व्यक्ति के धरातल की बात बताती है और हिस्ट्री निर्धारण करती है। पर यह लोग क्या कहते हैं कि तीनों का सामंजस्य कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल तीनों का सामंजस्य सख्त जरूरत है। और जब तीनों की स्थिति, आप कहाँ बैठे हो, लोकेशन किसकी है, भूगोल की। मैं यहाँ बात बोल रहा हूँ, ये क्या आज बोली हिस्ट्री, कल वो, अब आज वो बोली राजनीति और कल हिस्ट्री हो जाएगी। वर्तमान पॉलिटिकल, सेकंड डेज हिस्ट्री। जो बात है वो वास्तविकता, और दूसरे दिन वो इतिहास में बदल जाता। कल ऐसा बोला था। तो मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि जो भी बैठे हैं, आप सब करने की सक्षम रखते हो। आप 100 आदमी बैठे हो, आपको एक आदमी को खड़ा करके बोल दिया जाए कि आप एक दुष्ट समाज के लिए 2 शब्द बोले, तो आप हिचकिचा जाओगे, आप संकोच आएगा कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो बोलना नहीं आता। क्यों? आप भी एक इंसान हो, आपको भी एक माइंड पावर दिया है, आपको एक सोचने की क्षमता दी है, बोलो आप। और हर आदमी जो बोलना सीख जाएगा, हर आदमी विरोध करना सीख जाएगा। पहले क्या होता था कि एक बूढ़िया बाप होती है, आ गया हम वोट तो देना ही पड़े। आज क्या हुआ है, जनता सोचती है योग्य कौन है, क्या करनी है, किसको चुनना चाहिए। सोशल मीडिया आ गया, गलत बात का विरोध हो जाता है, 1 मिनट में गलत बात बाहर आ जाती है। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि भाई शिक्षा और समाज जो ये बोले कि भाई मैं ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या जाता है, यहाँ आके इतना हजारों किलोमीटर दूर के इन्होंने ऐसी बात क्यों बोली, कड़वी लगी। भाई सच क्या होता, कड़वा। सत्य पराजित हो सकता है पर परेशान नहीं, यह बात जरूर ध्यान रखना। आज पहले दिन एक लोगों ने इन्होंने हो गई है जागृति शुरू की, इसके बाद इनके 4 विचारधारा वालों में यहाँ आए तो इनको 4 विचारधारा वाला और मिलेंगे। हर कोई भगत सिंह थोड़ी बना था, देश आजाद हुआ तो हर कोई भगत सिंह था नहीं। तो कई तो घर में घुसने वाले भी थे, तो कई गोली खाने वाले भी थे। तो अगर समाज की कुरीति और समाज की शिक्षा और इन कुरीतियों से बचना है तो हर घर में से भगत सिंह बनकर निकलना पड़ेगा, और जो गलत चीजें उनका विरोध करना पड़ेगा आपको। ये गलत चीजें हम इनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तभी जाके इस समाज का कल्याण संभव है। वरना अपन आज जो अभी पिछले 10 सालों से आप देख लो समाज की क्या स्थिति है, कितने रिश्ते, कितने बेमेल विवाह, कितने ये कि इन्होंने ये बोल दिया। एक पैसे वाला आदमी जिसके पास बहुत पैसे है, वो जो डिसीजन लेता है दैट एक्यूरेट ऑफ फैक्ट, दैट एक्यूरेट ऑफ राइट। क्यों भाई, आप उससे सवाल कीजिए। भाई पैसों से समाज बिकता है तो फिर समाज का क्या मतलब। एक गरीब आदमी क्या कहता है, गरीब आदमी कह देता है कि यार ऐसा जो हो गया, ये तो ऐसा कर दिया, तो समाज में बोलने लायक नहीं है। क्यों भाई, मेरी तो एक इतनी छोटी सी गलती में बोलने लायक नहीं, और एक बड़े पैसों वाला ये गलती कर जाता है, दूसरे समाज विवाह कर जाता है, तो इसको कहने वाला कोई नहीं। उसके सामने सच बोलने से सब डरते, सब झुकते। सच्चाई बोलने वाला मरता जरूर है पर झुकना नहीं चाहिए। हर इंसान झुकना बंद कर देगा, सोचना लगेगा कि मेरे अंदर कैपेबल फॉर दैट आई एम सक्सेस, मैं कमा कर खा सकता हूँ, अकेला जी सकता हूँ, वो ये बात बोल सकता है। ठीक है, समय हो गया, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।